नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हमेशा ही अपने दमदार भाषणों से और अपने जीवन को लेकर और राजनीतिक जीवन को लेकर चर्चाओं में रहने वाले राजा भैया को कौन नहीं जानता है। राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह जी। आपको बता दें कि यहाँ पर राजा भैया जो कि इसी नाम से मशहूर है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हैं। और देखिए, उन्होंने साफ तौर पर राम मंदिर बनाने पर पीएम मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा की है विधानसभा के अंदर। और ये वही राजा भैया हैं जो अकेले चुनाव लड़ने का दम भी रखते हैं। इनका बहुत बड़ा नाम है यूपी में। और देखिए, ये प्रतापगढ़ से हैं, वहां पर एक बहुत ही बड़े खानदान से ये ताल्लुक रखते हैं और राजा भैया की राजनीति अक्सर चर्चाओं में रहती है। आपको बता दें, सिलसिलेवार तरीके से राजा भैया जी ने क्या कह दिया कि पूरी इनकी प्रशंसा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इनकी प्रशंसा कर रहे थे। और जब इन्होंने ऐसी वाक्य बोल दिया, जब इन्होंने राम मंदिर बनाने को लेकर क्या कहा, सुनिए। इन्होंने कहा कि दीवार का शिखर तोड़कर गुंबद बना देने से गंगा जमुना तहजीब नहीं हो जाती। ये पहली बात इनकी। दूसरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात, यूपी को लेकर इन्होंने साफ तौर पर ये समझ जाइए चेतावनी भी और एक इशारा भी दे दिया कि हम नहीं बटेंगे। इन्होंने कहा कि आजकल ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। किसको निशाना बनाया? इन्होंने विपक्षी दलों को निशाना बनाया और इसके साथ ही इन्होंने विशेष को भी टारगेट किया जिन्होंने हल्द्वानी में हिंसा फैलाई। इन्होंने हल्द्वानी का भी जिक्र किया, राम मंदिर का भी जिक्र किया। आपको बता दें, शंकराचार्यों के बाद अगर कोई हिंदू और सनातन धर्म के उत्थान का काम कर रहा है तो ये पीएम मोदी कर रहे हैं। ये तक बोल गए रघुराज प्रताप सिंह जी। जैसा कि हमने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहा था कि प्रभु श्री राम की चर्चा सर्वाधिक हुई, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग भी ये मानेंगे कि डॉक्टर लोहिया ने जन सामान्य को भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन किया करते थे। डॉक्टर लोहिया का ही एक ये बयान था कि बाबर, गजनी, गोरी, औरंगजेब लुटेरे थे, रसखान और रहीम हमारे पूर्वज। श्रीमन, ये बात यहां पे इसलिए कहना आवश्यक हो रही है कि पिछले दिनों, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। हल्द्वानी तक का उदाहरण दिया गया इस हाउस में। सरकार अपनी जगह पे पूरा प्रयास करती है कि हमारे राज्य में कोई उपद्रव न हो, अशांति न हो, लेकिन कहीं न कहीं एक ये आभास हो रहा है हमको कि माहौल खराब करने का एक प्रयास हो रहा है। बात की गई श्री राम जन्मभूमि की। साक्षात भगवान श्री राम ने अवतार लिया। काशी नगरी जो भगवान शिव के त्रिशूल पे टिकी हुई है, जासु नाम बल शंकर काशी, देत वहीं संगति अविनाशी, और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। श्रीमान, स्पष्ट है ये। दीवार के ऊपर शिखर तोड़ करके गुंबद बना देने से ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती। वो हमारा आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया है। और एक और भ्रम फैलाया जा रहा है, जो व्यास जी के गुफा में जो पूजा हो रही है, वो पूजा अनवरत सैकड़ों वर्ष से चलती आ रही है। ये बात बाहर जानी चाहिए श्रीमन। अनवरत सैकड़ों वर्ष से। इस पे सन 93 में स्थानीय प्रशासन ने रोक लगाया, किसी न्यायालय ने रोक नहीं लगाया इसकी पूजा पे। और इस सदन के माध्यम से श्रीमान उन पुजारी को भी हम प्रणाम करेंगे, 31 वर्ष जिन्होंने चाबी संभाल के रखी कि एक न एक दिन ऐसी सरकार आएगी कि ये ताला खुलेगा और इस चाबी की आवश्यकता है। अल्लामा इकबाल, फिर वही होता है कि आधा अधूरा बोल दिए जो है पूरा बोलना चाहिए। अल्लामा इकबाल पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल फादर, इसने कहा कि मुस्लिमों को अलग देश चाहिए। जिन्ना को रास्ता बताने वाले, जिन्ना को उकसाने वाले, और पाकिस्तान के पक्ष में भारत के मुसलमानों ने वोटिंग करी जिसमें 98% लोगों ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते। इस बात पे लेकर के बंटवारा हुआ और सारे जहां से अच्छा जो कविता सुनाई गई वो अधूरी है। 2 पंक्ति उसकी हम भी सुना दे रहे हैं
कि ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, कि गंगा के वो मैदान तुमको याद है जब हमारा कारवां उधर से आक्रांताओं का कारवां आया था। ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। ये तरानाए मिल्ली की पंक्तियां हैं, अल्लामा इकबाल ने 1910 में लिखी थी जीवन। हम ही क्या धर्मार्थ देते रहेंगे, सभी कुछ हो मौन सहते रहेंगे, कि धर्म को देंगे बल अन्य जन भी तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। श्रीमान, हिंदू तो सर्वसमावेशी है, किसको आश्रय नहीं मिला, किसको आसरा नहीं मिला। यहां पे जो भी संकट में आया उसको हमने अपनाया। कभी किसी हिंदू ने नहीं कहा कि हम मुसलमान के साथ नहीं रह सकते। उल्टा जब बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर हुआ, पाकिस्तान बना, जो मुस्लिम वहां जा रहे थे हिंदुओं ने उनको रोकने का काम किया कि आप रहिए हमारे साथ, भाई भाई बन के रहिए। ये इस संवेदनशीलता को रसखान जी, अब्दुल रहीम खान खाना, इनके आदर्शों पे चलेंगे तब अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल। आपको बता दें, राजा भैया इसी बात से चर्चा में आ गए हैं और राजा भैया ये पहली बार नहीं है जब चर्चाओं में बने रहते हैं। लगातार ये हमेशा ही अपनी अलग रणनीति बनाते हैं। और रघुराज प्रताप सिंह जी की बात करें तो इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि शंकराचार्य यहाँ सनातन उत्थान का काम करते थे और अब देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के आने के बाद से ही शंकराचार्यों के बाद अगर कोई हिंदू उत्थान का काम कर रहा है, सनातन धर्म की रक्षा का काम कर रहा है, तो वो है पीएम मोदी। तो रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि योगी सरकार के बजट का उन्होंने फुल रूप से सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा, उन्होंने विधानसभा के अंदर पीएम मोदी के साथ साथ यूपी के मुखिया और बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ की जमकर प्रशंसा की। अब चलिए बात करेंगे क्या क्या कहा उन्होंने सनातन धर्म पर। इसके साथ एक और वीडियो उनका वायरल हुआ रघुराज प्रताप सिंह का। रघुराज प्रताप सिंह कह रहे थे, एक पत्रकार उनसे पूछता है कि क्या मंदिर बनाने से यहाँ रोजगार मिलता है, उन पर भी उनकी वीडियो वायरल हो रही है। आपको मैं बता दूं वहां पर क्या कमेंट लोग कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। उन्होंने जो जवाब दिया है उसको सुनिए। उन्होंने बेहुदा सवाल करने पर, मतलब लोग कमेंट कर रहे हैं कि बेहुदा सवाल करने पर राजा भैया ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। आप सुनिए क्या कहा उन्होंने। इन्होंने कहा, ये आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनने से क्या रोजगार होगा। ऐसा पत्रकार ने पूछा कि क्या राम मंदिर के नाम से पेट भरेगा लोगों का। तो रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि ये हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाई गई है। ये क्या सवाल पूछा है, बड़ा खतरनाक आपने सवाल पूछा है। देखिए, रघुराज प्रताप सिंह ये हमेशा ही साधारण बात कहेंगे लेकिन उसके अंदर बहुत तथ्य होते हैं और एक अलग अंदाज उनका होता है, इसी वजह से वो ज्यादा फेमस हैं। उन्होंने कहा कि ये बड़ा खतरनाक सवाल आपने पूछ लिया है, ये हिंदू धर्म पर आस्था पर चोट है। आगे सुनिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मुझसे पूछ रहा है कि मंदिर बनाने से पेट नहीं भरेगा, तो उनसे पूछिए जरा कि क्या मस्जिद बनाने से पेट भर जाएगा, क्या मजार में जाने से पेट भर जाएगा। हम लोगों को मानव शरीर प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, उनका भजन और चिंतन करके ही हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो राजा भैया ने कह दिया कि हम भगवान राम का नाम लेकर ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस पर गजब का कमेंट्स आया लोगों का। उन्होंने कहा कि क्या पत्रकार जो पूछ रहा था और जिसने सवाल करवाए थे, क्या उसको। खैर, ये लोगों के कमेंट्स तो आते रहते हैं। अब सुनिए जरा आज क्या कहा विधानसभा में, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो सीएम योगी की जमकर तारीफ की है, जमकर बजट सत्र की तारीफ की और कहा कि देश का विकास हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही उन्होंने आलोचना की हो। विपक्ष को आप देखेंगे तो हमेशा ही वो आलोचना करती रहती है। विपक्ष एक भी बजट सत्र पर एक बार भी विपक्ष के मुंह से आपने नहीं सुना होगा अगर कोई योजना अच्छी भी होगी। देखिए, चलिए पूरा बजट अच्छा नहीं है लेकिन उसकी कुछ योजना तो अच्छी हो सकती है, उस पर भी प्रशंसा नहीं। लेकिन ये रघुराज प्रताप सिंह है जिन्होंने योगी सरकार के बजट का प्रस्ताव का समर्थन किया। इन्होंने देखिए क्या कहा। इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो योगी के बजट का इन्होंने स्वागत किया, कहा कि यूपी की सरकार ने बजट अच्छा पेश किया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों को अपने जीवन काल में भगवान राम के भव्य मंदिर देखने का सौभाग्य मिला। मेरा यह भी मानना है कि शंकराचार्य के बाद अगर कोई सनातन धर्म का हिंदू उत्थान का काम कर रहा है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। राजा भैया यही नहीं रुके। राजा भैया आगे कहते हैं
जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के हेड हैं। इन्होंने कहा कि राजा भैया ने कहा कि सदन की कार्यवाही देश और विदेश में देखी जाती है, कुछ बातें यहां गलत कही गई है और कुछ अर्ध सत्य जो गलत संदेश देता है। सदन में प्रभु श्री राम की चर्चा सर्वाधिक हुई है, जो बहुत अच्छी बात है। लोहिया को मानने वाले लोग भी मानते हैं कि उन्होंने जन सामान्य को राम के आदेशों पर चलने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन कराया। ये उन्होंने लोहिया जी की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि लोहिया को मानने वाले लोग भी ये मानेंगे कि उन्होंने जन सामान्य को राम के आदर्शों पर चलने के लिए प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन करवाया था। लोहिया के आदर्श को तो आपको याद ही होगा, लोहिया के आदर्श पर लोग तो चलते हैं। राम मनोहर लोहिया की बात हो रही है। आगे सुनिए, इन्होंने कहा लोहिया का ही एक बयान था कि बाबर, गजनी, गोरी, औरंगजेब लुटेरे थे, रस खान, रहीम हमारे पूर्वज थे। देखिए, रस खान और रहीम की इन्होंने तारीफ की, और बाबर, औरंगजेब, मतलब देखिए दर्शकों, बाबर औरंगजेब के द्वारा 3 लाख मंदिर पूरे भारत में तोड़े गए और उसकी प्रशंसा की जाती है, उसका महिमा मंडन होता है। महिमा मंडन करने वाले लोगों को राजा भैया ने माउथ शट करा दिया है। आगे इन्होंने कहा ये बात यहां इसलिए कहना आवश्यक है क्योंकि माहौल बिगाड़ने की कोशिश हम देख रहे हैं, पिछले दिनों से हम देख रहे हैं माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश हो रही है, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजा भैया ने कह दिया। देखिए, विपक्षी दलों पर भी इनका निशाना था कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा सरकार अपनी जगह पर प्रयास करती है हमारे राज्य में उपद्रव ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं यह आभास हो रहा है कि माहौल खराब करने का प्रयास हो रहा है। इसके साथ उन्होंने राम मंदिर की तारीफ करते हुए कहा कि राम भगवान खुद अवतार लिए, राम भगवान, राम जन्मभूमि की साक्षात श्री राम भगवान ने अवतार लिया। काशी के नगरी के बारे में देखिए उन्होंने क्या कहा। अभी जो ज्ञानवापी का मसला चल रहा है दर्शकों, इस पे उन्होंने विपक्षी दलों को भी चुप कराया है और साथ में जो उपद्रव फैला रहे हैं, जो ज्ञानवापी के एएसआई फैसले को नहीं मान रहे हैं, उनको भी इन्होंने शट डाउन कराया। इन्होंने कहा कि जो काशी नगरी जो भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, स्पष्ट है कि ये दीवार के ऊपर शिखर तोड़कर गुंबद बना देने से ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती है। ये आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया था। ज्ञानवापी में व्यास जी की गुफा में पूजा होती थी और इसको किसी कोर्ट ने बंद नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मंदिर में पूजा कराने से बंद नहीं किया था व्यास तहखाने में, इसको तो सरकारों ने बंद कराया। देखिए, अखिलेश यादव की सरकार यानी समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव ने बंद कराई थी पूजा, आपको याद होगा, ज्ञानवापी का, व्यास तहखाने का, और इस पर ही इन्होंने जमकर खरी खोटी सुना डाली। कोई कोर्ट तो बना नहीं किया था, आपने सरकार ने मना किया ज्ञानवापी में और कहा कि व्यास जी की गुफा में जो पूजा 31 सालों से हो रही है, पूरे जनता तक ये बात जानी चाहिए, पूरे लोगों को पता चलना चाहिए कि व्यास जी के तहखाने में पूजा कौन करा रहा था। दर्शकों, आपको बता दें, सोमनाथ व्यास का जो परिवार है वो लगातार 30 सालों से ऊपर हो गए पूजा कराता आता था, और इसी को कहते हैं व्यास तहखाना, जहां पर अभी पूजा पाठ की अनुमति दे दी गई है, वहां पर रोज आरती होती है। अब आगे सुनिए, इन्होंने कहा किसी न्यायालय ने पूजा पर रोक नहीं लगाई थी और ये दिखा रहा है कि राजा भैया जो बात कह गए, देखिए काबिले तारीफ है। उन्होंने राम मंदिर पर योगी जी की, मोदी जी की तारीफ की और साथ ही कहा उस पुजारी को सदन से प्रणाम करूंगा। देखिए, साफ तौर पर उन्होंने इतनी अच्छी बात कही है, उस पुजारी को प्रणाम करेंगे जो 31 साल से चाबी संभाल कर रखे हुए थे कि ऐसी सरकार आएगी। देखिए, मोदी सरकार की जमकर तारीफ, ऐसी सरकार आएगी कि ताला खुलेगा। उन्होंने कहा अल्लामा इकबाल कहते थे कि अल्लामा इकबाल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान के वैचारिक पिता जिन्होंने कहा कि अलग देश चाहिए। जिन्ना को रास्ता बताने वाले, उकसाने वाले पाकिस्तान के पक्ष में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने वोट किया और 98% लोगों ने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। तो देखिए, ये थे राजा भैया, गजब का बोला इन्होंने विधानसभा में, खूब तालियां बजी हैं और जनता इनको इतना लाइक करती है, जनता राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह को इतना लाइक करती है, लगातार राजा भैया के इस बयान की खूब तारीफ हो रही है। अब आप कमेंट कीजिए आपकी जो भी राय हो। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।